बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन इकराम, मैं हूँ होमियो हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला हम सब को तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। तो नाज़रीन इकराम, आज हम दर्द गुर्दा पर, मसाना पर और पित्ता के दर्द पर बात करेंगे और उसके लिए एक बेहतरीन नुस्खा। तो चलें नाज़रीन इकराम, नुस्खा बताने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल सके और मेरी मज़ीद नई आने वाली वीडियो भी आपको मिल सकें ताकि आप अच्छे से अच्छे नुस्खा जात से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो चलें नाज़रीन इकराम, पहले नुस्खा नोट कर लें। नुस्खा इसके सिर्फ 4 अज्जा हैं। नंबर 1, सोडा बाइकार्ब यानी मीठा सोडा, खाने वाला सोडा भी इसको बोलते हैं। यह आपने लेना है 10 तोले। नंबर 2, खाने वाला नमक, यह भी आपने लेना है 10 तोले। नंबर 3 पे संगदाना मुर्ग, ये नाज़रीन इकराम ये पोटा होता है मुर्गियों का, जिसको मैदा भी बोलते हैं। ये पंसार से मिल जाता है। देसी मुर्गियों का हो, अगर आपने वो कहीं से दस्तयाब हो सके तो वो बहुत ही मुफीद है। तो ये जो है ये भी आपने 10 तोले। मगज़ जमाल गोटा 3 माशा, जो जमाल गोटा है उसके मगज़ जो हैं वो सिर्फ 3 माशा इसमें शामिल करने हैं। तो इनको सारी चीज़ों को अच्छी तरह बारीक पाउडर कर लें और इस्तेमाल करें, ये महफूज कर लें। तो अगर आपको गुर्दा में दर्द है, दायां गुर्दा हो ख्वाह बायां हो, या मसाना में पत्थरी हो, या पित्ता में हो, या इसके अलावा पेट में हवा रुकी हुई हो, गैस कार्बन रुकी हुई हो, इखराज ना पा रही हो, या गुर्दा मसाना में भी हवा ठहर जाए, इखराज ना पा रही हो, तो इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह आप फौरी रिलीफ महसूस करेंगे और वो हवा खारिज हो जाएगी। और इसके चंद दिन के मुसलसल इस्तेमाल से पत्थरियाँ भी खारिज हो जाती हैं। बहुत ही मुफीद चीज़ है। एक माशा जो है आपने शरबत बजूरी के साथ, शरबत बजूरी ले लें, बाज़ार से अच्छी कंपनी का ले लें, करशी हमदर्द का ले लें। तो शरबत बजूरी के साथ एक माशा जो है दिन में 3-4 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत मुफीद चीज़ है, बनाएं, फ़ायदा उठाएं। जिन दोस्तों को किसी तरह की कोई तकलीफ़ है गुर्दा में, मसाना में या पित्ता में, तो वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अलावा इसके साथ आप ग़िज़ा सादा रखें। खरबूजा जो है ये मौसमी फल भी है, आजकल आम दस्तयाब है, उसका भी साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। खरबूजा खाने से भी पत्थरियाँ खारिज हो जाती हैं, ये मेरा तजर्बा शुदा है। तो नाज़रीन इकराम, ये था आज का नुस्खा। मसाना की पत्थरियाँ भी, गुर्दा की पत्थरियाँ भी, और पित्ता में जो पानी अपना जम जाता है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुफीद है। वो पानी जमा हुआ जो पत्थरी की सूरत इख्तियार कर जाता है वो भी आहिस्ता आहिस्ता वो नरम होकर, वो सुफरा होता है असल में, वो जम जाता है। तो वो सुफरा जो है वो भी नरम होकर खारिज होना शुरू हो जाता है, अपनी असल हालत पे, फितरत पे आ जाता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।